जो सूरत हाल इस वक्त मशरिक़ वस्ता के अंदर है, बिलखुसूस लेबनान और गजा के अंदर। पिछले साल आज ही का दिन था जब हमला हुआ उस इलाके के अंदर जहां पर फौजी तनसीबात थी। इजराइल की 10,000 अफवाज या यूनिट्स कायम की गई थी, लेकिन उस इलाके के अंदर हमास के लड़ाकू यहां पहुंचे और कार्रवाइयां शुरू की। वो दिन और आज का दिन, इस जंग को 1 साल हो गया है। खबर इसी के साथ शुरू होगी कि गजा जंग का 1 बरस मुकम्मल होने के बाद अक़वाम मुत्तहिदा के आदाद-ओ-शुमार सामने आए हैं, जिसमें बताया गया कि 22 लाख वाले आबादी वाले इस इलाके से 14 लाख लोग बेघर हो गए हैं। आज के वक्त में कहाँ है किसी को कोई मालूम नहीं, क्योंकि आदाद-ओ-शुमार से यही पता चलता है कि मैक्सिमम लोग गजा का शुमाली, जुनूबी और वस्ती इलाका छोड़कर दूसरे ममालिक में या तो दाखिल हुए हैं या कहीं पर पनाह लिए हुए हैं जहां वो आर्जी तौर पर रहते हैं। 42,000 फलस्तीनी इस जंग में शहीद हुए हैं और अभी तक जो आदाद-ओ-शुमार बताते हैं कि 1.5 लाख के करीब लोग जख्मी हुए और इनमें बेशतर लोग वो हैं जो मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर आपको नजर आएंगे। आज के वक्त में भी जिंदगी और मौत की कश्मकश में, और बदकिस्मती से ये वो खित्ता है जिस पर बहुत कम तवज्जो गई, और अगर किसी ने तवज्जो दी भी, तमाम तरह की कोशिशों के बावजूद जंगबंदी की कोशिशें हुई, सारी कोशिशें नाकाम साबित हुई। शुमाली गजा के अंदर इतलात ये हैं कि जब 7 अक्टूबर पर आज बरसी इजराइल के अंदर भी और फलस्तीन के अंदर भी मनाई जा रही है, कहीं खुशी कहीं गम का माहौल। तो ऐसे में गजा जंग के 1 बरस मुकम्मल होने पर इजराइल फोर्सेस ने एक वीडियो भी जारी किया है और ये भी तस्दीक की है कि 1 साल पहले जो कार्रवाई हुई थी उसके बाद जो जवाबी हमले गजा के अंदर हुए, जो ग्राउंड इन्वेजन हुआ, उसको दोबारा से शुरू किया जा रहा। और इतलात यह है कि शुमाली गजा के इलाके के अंदर एक बार फिर से लोगों को घर छोड़ने के लिए ऐलान कर दिया गया है। ये वो इलाका है जो वेस्टर्न बैंक कहलाता है। 3.5 लाख की आबादी है। शहर में बेशतर लोग छोड़ चुके हैं, घर बार छोड़कर निकल चुके हैं और जुनूबी हिस्सा खान यूनिस का मुकम्मल तौर पर खंडरात में तब्दील हो चुका है। फिजाई बमबारी अपनी जगह, लेकिन आईडीएफ ने जो जमीनी कार्रवाइयां की, 1 साल के दौरान 14 लाख लोगों ने गजा के पुराने और नए दोनों शहरों को छोड़ दिया है। अब अगर कोई महफूज तरीन इलाकों में से एक गजा के अंदर है तो बैतुल मुक़द्दस के आसपास का हिस्सा, यहाँ पर भी कशीदगी रहती है। कोई पुरसुकून लम्हात किसी को यहाँ पर मिले नहीं, लेकिन ओवरऑल आप देखेंगे तो गजा के चंद ऐसे इलाके जिनमें से एक वो हिस्सा है जहाँ पर नमाज जुमा और ईद के मौके पर भी झड़पें होती रही हैं। आज भी इस तरह की कोशिशें जारी हैं कि हालात ख़राब हों, मगर पूरे गजा को आप देखेंगे तो 90% से ज़्यादा इलाका जो दुनिया के सबसे पुराने और अजीम तरीन शहरों में से एक था, वो मुकम्मल तौर पर खंडरात में तब्दील हो चुका है। और यही वो दिन है 7 अक्टूबर का, जब इस नई जंग का आगाज हुआ था। एक 16 महीनों की तवील जंगबंदी खत्म हुई थी जब हमास ने इजराइल पर पिछले साल आज के दिन हमला किया था। चलिए, एक तरफ से इजराइल और हमास के बीच झड़प के बाद 1 साल मुकम्मल हो गया। तबाही के मनाजिर और डिटेल्स आसिफ रशीद आपको बता रहे थे। वहीं पर दूसरे महाज को भी खोलने की तैयारी में इजराइल लग चुका है और इस ज़िमन में बाज़ाब्ता तौर पर जब ये बात हम आपके सामने रख रहे हैं, हो चुका है। फिजाई बमबारी अपनी जगह, लेकिन आईडीएफ ने जो जमीनी कार्रवाइयां की, 1 साल के दौरान 14 लाख लोगों ने गजा के पुराने और नए दोनों शहरों को छोड़ दिया है। अब अगर कोई महफूज तरीन इलाकों में से एक गजा के अंदर है तो बैतुल मुक़द्दस के आसपास का हिस्सा, यहाँ पर भी कशीदगी रहती है। कोई पुरसुकून लम्हात किसी को यहाँ पर मिले नहीं, लेकिन ओवरऑल आप देखेंगे तो गजा के चंद ऐसे इलाके जिनमें से एक वो हिस्सा है जहाँ पर नमाज जुमा और ईद के मौके पर भी झड़पें होती रही हैं। आज भी इस तरह की कोशिशें जारी हैं कि हालात ख़राब हों, मगर पूरे गजा को आप देखेंगे तो 90% से ज़्यादा इलाका जो दुनिया के सबसे पुराने और अजीम तरीन शहरों में से एक था, वो मुकम्मल तौर पर खंडरात में तब्दील हो चुका है। और यही वो दिन है 7 अक्टूबर का, जब इस नई जंग का आगाज हुआ था। एक 16 महीनों की तवील जंगबंदी खत्म हुई थी जब हमास ने इजराइल पर पिछले साल आज के दिन हमला किया था। चलिए, एक तरफ से इजराइल और हमास के बीच झड़प के बाद 1 साल मुकम्मल हो गया। तबाही के मनाजिर और डिटेल्स आसिफ रशीद आपको बता रहे थे।